नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है संस्कार भूलती जा रही है, कहीं न कहीं नशे की शिकार होती जा रही है। अपने गांव, देहात, शहर की सफाई भी रखने में कामयाब नहीं हो पाती, तो वहीं पे सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं मोहम्मदपुर पांडा में, जहाँ पर जो है पॉनिक्स स्कूल के जो बच्चे हैं वो भारत सरकार की इस योजनाओं को कैसे गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। ये 7 दिन का शिविर है इनका, जो जिसमें पहले दिन रक्तदान किया गया था, दूसरे दिन जो गांव की सफाई की गई थी, और आज जो है नशा मुक्ति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और हम आपको लेके चलते हैं नुक्कड़ नाटक पॉनिक्स स्कूल के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो मोहम्मदपुर पांडा हम पहुँचे हुए हैं, और जहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो चलाई हुई योजना है राष्ट्रीय सेवा योजना, उसके तहत यहाँ पे पॉनिक्स स्कूल के जो बच्चे हैं वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप दूर से देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि नुक्कड़ के माध्यम से भी ये लोग जो हैं जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और ये इस गांव में जो घर घर जाकर नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्योंकि नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है। नशे से जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में पड़ता जा रहा है। तो इसी वजह से तरीके से ये लोग नुक्कड़ सभाएं करते हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन को आगे आएँ और दिखाएं कि नुक्कड़ सभाएं ये लोग करते हैं, और जाके जन जागरूक अभियान ये लोग चला रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत जन अभियान चलाया जा रहा है। और नुक्कड़ नाटक से हम चाहेंगे कैमरामैन को कि थोड़ा सा इनके जो बोल हैं वो दिखाएं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि बेवड़े हैं दो, इन्होंने ड्रिंक की हुई है, और ड्रिंक करके ये लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। ये पूरा देख सकते हैं कि शराब पी के किस तरीके से आदमी बहक जाता है। उनकी कमाई का तो नुकसान है ही, साथ ही उनके शरीर का भी नुकसान है और उनके घर का भी नुकसान है, क्योंकि जब शराब पी के घर पे जाते हैं तो लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं। तो इसी चीज़ को ये लोग दर्शाते रहते हैं, और बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति है। और वहीं पे साथ में ही ये बच्चे जो हैं इस प्रोग्राम को देख के इसका आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों से तो बात करवाएंगे, लेकिन उनसे पहले हम विनय कौशिक जी जो हैं, जिनके संरक्षक में ये अभियान चलाया जा रहा है, उनसे आपकी बात करवा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं विनय कौशिक जी, जिनके नेतृत्व में पॉनिक्स स्कूल के जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना जो कार्यक्रम है भारत सरकार की द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, घर घर जाके जागरूक अभियान चला रहे हैं। और विनय जी से बात करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले बैनर हम आपको दिखाते हैं कि बैनर लगे हुए हैं, क्योंकि 7 दिन का, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि 7 दिन का ये इनका कार्यक्रम है जो कि चल रहा है। तो सबसे पहला कार्यक्रम था इनका स्वच्छ भारत अभियान, फिर दूसरे दिन का था इनका राष्ट्रीय मतदान दिवस, फिर तीसरे दिन का था विश्व पर्यावरण दिवस, फिर चौथे दिन का था मतदान जागरूक अभियान। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पे हम अपने मतों को देने नहीं जाते, लेकिन हमारा जो मत है वो कहा जाता है बहुमूल्य है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, इसलिए मतदान ज़रूर करें। तो फिर 5वां दिवस है इनका, 7 दिवस का विशेष शिविर है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे ये सारे बैनर लगे हुए हैं, और 7 दिन का ये कार्यक्रम है। और विनय जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो जान लेते हैं। जी नमस्कार विनय जी। जी 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 नमस्कार सर संदीप जी। ये 7 दिन का जो अभियान चलाया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, जो ये राष्ट्रीय सेवा योजना चल रही है, और आपके पॉनिक्स स्कूल की तरफ से, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि सुना ये गया है कि 24 घंटे का यहाँ पे वो दिया हुआ है, तो बच्चे भी परेशान होते हैं या नहीं होते हैं, या एंजॉय कर रहे हैं? किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं गाँव वालों को? हाँ देखिए, ये तो बात है कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो समस्या आती है, लेकिन बच्चे हमारे इस लेवल से हैं कि ये आप फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रुड़की के जो स्वयं सेवक हैं, हमने एक गांव महमूदपुर पांडा को अडोप्ट किया हुआ है, और इसमें हम यहाँ पे जन जागरण कार्यक्रम चला रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर आ रही है, लेकिन बच्चे डटे हुए हैं, और उनका जोश जो पहले दिन था आज भी जोश उनका बरकरार है। जैसे कि कार्यक्रम के स्टार्टिंग में यहाँ पे सुबह इनकी एक्सरसाइज की जाती है, योग किया जाता था, उसके बाद में ये बच्चे यहाँ पे हवन करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से जो कि ऊर्जा का भी संचार होता है और यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। उसके बाद में ये हर दिन यहाँ पे
एक जो आपकी जागरूकता कार्यक्रम है वो चलाते हैं। जैसे आज का जो हमारा थीम है वो है नशा मुक्त भारत। तो जो भारत सरकार का ये नशा मुक्त आंदोलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी आज यहाँ पे रैली निकाली जा रही है और इसी में सब बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जैसे आप ये रैली निकाल रहे हैं, आज आपने बताया कि नशा मुक्त अभियान के तहत, तो गांव वालों को कितना समझ में आ रहा है? क्या समझ पा रहे हैं कि नशा गलत चीज़ है? हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है संदीप जी। ये गांव वालों ने हमने इससे पहले भी एक बार ये प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमसे क्वेश्चन किए थे कि हम इसको किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने इनको कुछ संस्थाएं बताई जहाँ पे ये आपको नशा मुक्त के लिए सुविधा देती है और वो नशा मुक्त उनका छुड़वाने के उपाय भी कराते हैं और बहुत से लोगों को यहाँ से नशे से मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ से क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो समाज का जा रहा है वो नशे में ही हो रहा है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि समाज का ये पैसा सही कार्य में लगे और लोग नशे से दूर रहें, ताकि हम एक सुदृढ़ और स्वच्छ समाज बना सकें। जी स्वस्थ समाज बनाने के लिए इन बच्चों को भी मैं किस तरीके से प्रशिक्षण दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं बहुत देर में समझते हैं बात। हाँ, देखिए बच्चे चूँकि देश का भविष्य हैं और इनको समझाना, यही वो जनरेशन है जो हमारे आगे जो बदलाव लाएगी, जो परिवर्तन लाएगी 21वीं सदी के अंदर। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और इन्होंने खुद भी ये इस शिविर को ज्वाइन करने से पहले प्रतिज्ञा की है कि हम समाज को सुंदर और हर तरह से निरोगी और ये सभी दुर्भावनाओं से दूर रखेंगे। तो सुना आपने विनय कौशिक जी का कहना है कि बच्चे जो हैं प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये 24 घंटे का कैंप है और 7 दिन का ये कैंप लगा हुआ है। तो 7 दिन बच्चे जो हैं यहीं पे और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो पॉनिक्स स्कूल के बच्चे हैं जो कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन्होंने, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि रक्तदान शिविर था, स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी इन्होंने इस तरीके के नुक्कड़ नाटक करे, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए इस तरीके के नुक्कड़ नाटक होने ज़रूरी हैं। कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा सा आगे आएँ, इन बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अदनान है। अदनान, जैसे अभी आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बता रहे थे शराब की एक्टिंग करी थी, तो क्या समझते हैं कि शराब से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है? शराब से देखिए सभी को ही बहुत नुकसान है। आदमी अपने घर परिवार को सही से ध्यान नहीं रख पाता, अपने बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता और देखिए अंदर से शरीर का भी नुकसान ही है उसमें। तो किस तरीके से छोड़ना चाहिए इसको? देखिए इसका छोड़ने का तरीका तो यही है कि आदमी खुद से समझ जाए और इस चीज़ को कम कर दे अपने से ही। तो सुना आपने कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है नशे, लेकिन नशे में अगर तो बात करी जाए शराब ही नहीं है, और भी बहुत सारे नशे हैं जो कि आज का युवा कर रहा है। क्या मानते हैं आप उस चीज़ को लेके कि किस कारण से युवा इन नशों को कर रहा है? बेरोजगारी सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। जिस पे काम नहीं है तो ये चीज़ों में जाएगा। बेरोजगारी में नशा जो है बहुत महंगा आता है, और आपने कहा बेरोजगारी, तो नशा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? बेरोजगार के बाद चोरी करेगा। जिसके पास बेरोजगार है वो घर में बैठा हुआ नशे करने से तो चोरी करेगा। कभी घर में कभी बाहर किसी काम पे जाएगा, वहाँ पे चोरी कर लेगा, फिर अपने नशे करेगा। बस इसी तरीके से क्रिमिनल बन जाएगा, क्रिमिनल बन जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, भाई ने सही बोला है कि बेरोज़गार जो होता है उसको एक तो घर की टेंशन भी रहती है, बाहर की टेंशन भी रहती है। तो जब वो गलत संगति में जाता है तो लड़कों के पास में, बाकियों के पास में, तो उसको नशे करने की लत उसको लगाते हैं और फिर वो क्रिमिनल बनता है, चोरी करता है, किसी का मर्डर करता है, जैसे अभी स्मैक वगैरह हो गए और भी बहुत सारे वो हैं। तो इस प्रकार के नशे ये तभी उसने करना स्टार्ट करता है और उसके बाद फिर बेरोज़गार होता ही है, क्योंकि फिर और क्रिमिनल बन जाता है, फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। किस तरीके से युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके की प्रवृत्ति में ना घुसे, ना नशा करें? युवाओं को मतलब किस तरीके से बच सकते हैं युवा? अगर इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो देखिए उन्हें खुद ही समझना पड़ेगा। हम इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं, ठीक है। हम देहरादून भी गए थे करने के लिए और हम इस प्रकार के बहुत सारे मतलब संगठन से भी जुड़े हैं कि जो इस प्रकार की संगठन से मतलब इनको बचाते हैं। लेकिन अगर युवाओं को इससे बचना है, सबसे पहले तो उनको खुद समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें गलत संगति छोड़नी पड़ेगी, गलत संगति से दूर रहना पड़ेगा। सुना आपने, भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जो हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें गलत संगति छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि संगति जो है वो कहीं ना कहीं आपको सही राह पे भी ले जाती है और गलत राह पे भी ले जाती है। तो चयन आपने करना है कि कौन सी राह पे आपने जाना है। तो आज के टाइम पे युवा तो युवा, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं नशे की गर्द में पड़ती जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लड़कियाँ भी हैं और इनके माध्यम से भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रस्तुति की गई नुक्कड़ नाटक की तरफ से। सबसे पहले आपका नाम जानना है। मानसी भट्ट।
मानसी, जैसे अभी आपका 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय योजना के तहत, तो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो इस कार्यक्रम को? सर हम सब तो इन्जॉय कर रहे हैं, हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से उन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम सब बाकी अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सब भी आएँ, पार्टिसिपेट करें इस चीज़ों में। अच्छा, इसमें जैसे 7 दिवसीय आपका कार्यक्रम है, इसमें सबसे बड़ा आपका स्वच्छ भारत अभियान है, रक्तदान दिवस है, तो ये तो करते रहते हैं, लेकिन आपने जो ये नशे का पकड़ा है और जो डोर टू डोर जाके आप नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि नशा गलत है? सर समझना चाहिए लोगों को, ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ आपको आपके घर वालों से अलग कर रही है, आपके घर वालों को नुकसान दे रही है, आपके घर वालों को हर्ट कर रही है, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा चोरी कर रहा है तो उसके माँ बाप को ज़्यादा दुख होगा उससे, वो गलत काम कर रहा है उसके माँ बाप को दुख हो रहा है कि हमारा बेटा, हमने यही सीख दी है क्या, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा बेटा ये सब कर रहा है, हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ जब हमारा बच्चा ये सब कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बच्चा जो है नशे की गर्त में पड़ रहा है? सर पहला रीज़न तो है कि बच्चा जो अपनी फ्रेंड्स सर्कल है उसका गलत चॉइस करना, वो गलत फ्रेंड सर्कल चूज़ करता है, तो मेन रीज़न यही है कि उसने गलत फ्रेंड सर्कल चूज़ करा है, उस वजह से वो गलत संगति में जा रहा है और वो गलत चीज़ें कर रहा है। और दूसरा, आजकल दिखावे का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ्लैक्स करने के लिए बच्चे ये सब करते हैं स्पेशली। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि दिखावा भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रचलन ला रहा है। अच्छा, एक सवाल हमारा लास्ट मानसी आपसे, कि जैसे सरकार के द्वारा समय समय पे जितनी भी सरकारें रही हैं, नशा मुक्त के अभियान चलाए जाते हैं। आप भी अभी नुक्कड़ नाटक की तर्ज पे लोगों को समझा रहे हैं, तो कहाँ तक, कितने % आप लोग सक्सेस हुए हैं? सर वैसे देखा जाए तो हम काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे जाके सब लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखो भाई तुम गलत कर रहे हो, तो लोग भी समझ रहे हैं काफ़ी हद तक कि हम लोग गलत कर रहे हैं। स्पेशली हम लोगों का मोटिव है कि जो आने वाला यूथ है ये काम वो ना करे, एटलीस्ट जो कर रहे हैं वो भी कम करें, और जो आने वाला यूथ है वो फ्लैक्स करने के चक्कर में, अपने फ्रेंड्स के चक्कर में ये सब छोड़े, ये सब ना करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपना करियर बनाएं। तो सुना आपने कि बहुत सारे युवक जो हैं फ्लैश करने के चक्कर में भी, अपने आप को रॉयल दिखाने के चक्कर में भी नशे की ग्रत में पड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ एक और बहन है, सबसे पहले आपका नाम जानना। सर शीतल बेस्ट। हाँ जी क्या मानते हैं आप नशे को, क्या मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या है नशे का? सर, आज की युवा पीढ़ी जो ये कर रही है, ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत गलत है, हमें इसको हटाना है। हम इसलिए ऐसे नाटक और आत्म सहायता समूह की हम हेल्प लेते हैं ताकि हम बचें इन सब चीज़ों से। तो बस मेडिटेशन है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली जहाँ पे लोग जाते हैं ताकि हम बचें उस सब चीज़ों से। तो काफ़ी सारे वेज तो हैं जिससे हम बचें, लेकिन यूथ ऐसा है कि जब तक समझेगा नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। मेडिटेशन की बात की है तो युवा जो है मेडिटेशन से बहुत इरिटेट करता है, मेडिटेशन नहीं करना चाहता है, आलकस आता है। इसलिए वही वो लेज़ी फैक्टर इसलिए है बिकॉज लोग अंदर से नहीं करना चाहते। कोविड वाला टाइम जैसे हमने देखा था, खाया वहीं बैठ गए, घर ही रहे, कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए वही बात है। लेकिन हमें वो चीज़ को हटाना है, तो एटलीस्ट अवेयरनेस लानी पड़ेगी, तभी हमें समझ आएगा। अच्छा, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से लड़कियों को? क्योंकि अगर जो बात करी जाए बॉयज़ की, लड़कों की, तो वो तो नशे की गर्त में है ही, बट आजकल के टाइम पे देखा गया है लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा नशा कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। संगति मेन फैक्टर है इसका। कुछ कहो चाहे लड़का दोस्त हो, लड़की दोस्त हो, लड़कियाँ इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि संगति ऐसी है। दूसरा, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें आती है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अब बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय करते हैं लोग क्योंकि प्रेशर आता है उन पे, ऐसा थिंकिंग ऐसी हो जाती है उनकी। तो बस हाँ जी, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये कि बचो इनसे, आप जितना बच सकते हो, स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड स्पेशली आप ऐसी चीज़ों पे आओ ताकि आप लोगों को जागरूक करो इन सब चीज़ों के बारे में कि आप ऐसा मत करो। लोगों को बताओ, आप अपनी कहानी बताओ कि यार आप ऐसा मत करो, मैंने जो भुगता है आप ऐसा ना भुगतो आगे के लिए, यही सबक मिले उन्हें। तो सुना आपने, बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो पीड़ित है और वो सुधरा है तो उनको अपनी कहानी बताओ, क्योंकि कहानी से कहीं ना कहीं मोटिवेशन होगा उन लोगों को जो इस तरीके के नशे में पड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो संभलेंगे। तो ये वाकई बहुत ही अच्छी बात कही है। ये आप देख सकते हैं इनके पीछे बैनर लगा हुआ है, नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से, जो भारत सरकार की पहल है उसकी तरफ से ये योजना चलाई जा रही है। और ये ज़िले हरिद्वार
में क्या पूरे भारतवर्ष में ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो इस समय जो इनकी मैम हैं उनसे भी हम दो बात की तो बात आपने सुनी है कि बहुत ही अच्छी बात कही है। यहीं पे हमारे साथ मैम है जो कि पॉनिक्स स्कूल से हैं। मैम, जैसे ये राष्ट्रीय सेवा योजना चलाई जा रही है भारत सरकार की तरफ से और आप पॉनिक्स स्कूल के बच्चों को लेके गाँव में 7 दिन का कैंप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये कैंप का अनुभव कैसा है? सर, कैंप का अनुभव बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों का कैंप है, बच्चे यहाँ पे खुद का खाना बना रहे हैं। अभी भी कुकिंग चल रही है, ऐसे लंच का टाइम हो रहा है तो लंच बन रहा है। जैसे आज का अलग अलग दिन का अलग अलग थीम है। लाइक आज हमारे कढ़ी चावल बन रहे हैं तो बच्चे खुद से मेहनत कर रहे हैं। उनको एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है कि कैसे हम खुद के लिए काम करेंगे। ये नहीं है कि कोई हमें बना के दे या कैसे भी है। और वैसे ही गाँव में जैसे हमारी रैलियाँ निकल रही हैं तो गाँव के लोगों को जागरूक करा जा रहा है। गाँव के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट भी है इस चीज़ में। तो लोग चाहते हैं कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें कि हमारे बच्चे भी कल को जब कॉलेज जाएं तो वो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। एक सवाल यहाँ पे है कि शहरों में ज़्यादा इस तरीके के कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू गांव। तो गांव में ही क्यों, क्या गांव में ही सारे ये हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया या रक्तदान शिविर हो गया या नशा मुक्त अभियान हो गया, जितने भी यहाँ पे बैनर लगे हैं, शहरों में ज़्यादा नहीं लगते? सर, शहरों में ज़्यादा नहीं लगते, शहरों में भी लगने चाहिए। लेकिन गांव में क्या होता है कि जो युवा सपोर्ट होता है या लोगों को पता चलता है, क्योंकि बच्चे मोस्टली शहरों से आते हैं। जैसे कॉलेजेस में, बड़े कॉलेजेस में हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमने शहर की ज़िंदगी देखी है, लेकिन उनको एक जो ज़मीन से जुड़ने का अनुभव है वो गाँव से मिलता है। इसलिए ये चीज़ें गाँव में लगाई जाती है। सरकार भी प्रमोट करती है कि हमारे गाँव विकसित हों, क्योंकि शहर तो विकसित हैं तो गाँव को विकसित करने के लिए भी है और इस वजह से गाँव में ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाता है। बाकी शहरों में भी लगते हैं। तो देखा जाए अगर गांव वाले लोग आपको कोऑपरेट करते हैं? जी सर, गांव वालों को पूरा कॉपरेट है। इवन के से कुछ चीज़ों की कमी पड़ जाती है क्योंकि कैंप यहाँ पे है 7 दिन का, तो कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती है तो गांव के लोग सपोर्ट करते हैं। वो इवन की सुबह भी आए थे मिलने के लिए कि कैसे चल रहा है बच्चों आप लोगों का, सब कुछ ठीक है, कुछ ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। बहुत सपोर्ट है सर उन लोगों का। लास्ट सवाल चलते चलते, जैसे 7 दिन का आपका कैंप चल रहा है और गाँव में, क्योंकि इवन ज़्यादातर शहरों में बस गए हैं जाके, गाँव करीब करीब खाली होते जा रहे हैं। गाँव में किन किन चीज़ों की आपको समस्या देखने को मिली है सबसे ज़्यादा? सर, समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा निकासी का है, पानी की निकासी का, कि प्रॉपर नालियाँ नहीं हैं, थोड़ा सा उस चीज़ का है। बाकी सब तो सही है, बाकी तो सुविधाएं हैं यहाँ पे, सामान आपका व्हीकल वगैरह सब आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पानी की निकासी का जो थोड़ी सी इशू है, बाकी तो सब सही है। तो सुना आपने, मैम ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि गांव के लोग भी कोऑपरेट करते हैं और कहीं ना कहीं जो ये जागरूक अभियान चला रहे हैं 100% में से 80% भी अगर जो सक्सेस हो जाता है तो इन लोगों की मेहनत और जो भारत सरकार की योजना है वो भी सफल होती हुई नज़र आएगी। तो इसी के साथ अभी जैसे कि मैम ने बताया कि 7 दिन का ये जो कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे बच्चे जो हैं खुद ही खाना बनाते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग खाना बन रहा है। तो यहाँ पे ले आए हैं इन बच्चों की रसोई में जो कि कैंप में है और आप देख सकते हैं कढ़ी बन रही है और बहुत ज़ोर से खद्दे लग रहे हैं इसमें। आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा? कैंप के दौरान ही सीखा या घर से? घर पे सीखा था। अच्छा, हाँ जी। तो आज यहाँ पे काम आ रहा है? हाँ जी, घर पे बनाया हुआ आज काम आ रहा है। रोज आप ही लोग बनाते हैं? हाँ जी, रोज अलग अलग बनाते हैं, आज हमारा नंबर है बनाने का। अच्छा, कल किसका नंबर आएगा? सर, कल जो नेक्स्ट टीम होगी उनका नंबर आएगा, आज हमारा है। तो इस कैंप से क्या सीख रहे हैं आप? सर, इस कैंप से हम सर जैसे बोल रहे हैं स्वयं सेवी, हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इस कैंप से हम सीख रहे हैं कि कमी में कैसे रहते हैं, जब हम कमी में रहते हैं तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए हर चीज़ को। तो सुना, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बाहर भी रहना पड़ जाता है। हर परिस्थिति में रहना इस कैंप में बच्चों को सिखाया जाता है और इन बच्चों की जो बारी है, अलग अलग बारी पड़ती है खाना बनाने की। तो इसी तरीके से ये कैंप को एंजॉय कर रहे हैं। दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।